नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे 8 स्टैंडर्ड के साथियों। आपका चैप्टर 6 हो चुका है शुरू और चैप्टर 6 का आज है आखिरी एक्सरसाइज। अगर आपने वो एक्सरसाइज देखा है तो आपको पता है कि उस एक्सरसाइज में कितना बड़ा लोचा है। भाई, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आज का लेक्चर आपके लिए मैं बहुत सुकून से बनाने वाला हूँ। बड़े प्यार से, मेहनत से आप पढ़िएगा। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। 6.1, 6.2, 6.3 तीनों का बच्चों ये मिक्स है। अगर वो तीन एक्सरसाइज आपको अच्छे से आते हैं तो ये एक्सरसाइज आने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप ये कह सकते हो कि 9th और 10th में जैसे एक्सरसाइजेस मिलते हैं भयंकर, उसी का एक छोटा सा ट्रेलर है जहां पर आपको ये सम करना चाहिए। और आप स्टैंडर्ड 8th में हैं तो आपको स्कॉलरशिप की भी तैयारी करनी होगी। तो जो स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सम कुछ भी नहीं है। और बच्चों, आपको बताते हुए मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने प्लान किया है कि कुछ दिनों में मैं 8th स्कॉलरशिप का भी प्रिपरेशन अपने चैनल पे करवाऊंगा। सो स्टे ट्यून। पहले हम 8th के सिलेबस कर लेते हैं, फिर हम 8th का स्कॉलरशिप भी बच्चों तैयार करवाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर टुडेस टॉपिक। ये रहा हमारा बोर्ड जहां पर हम सामने आ चुके हैं। और बच्चों, आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपने 6.1, 6.2 और 6.3 में क्या सीखा है। आपने पहली बात एक ये फॉर्मूला सीखा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने एक ये सीखा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ब्रैकेट ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक फॉर्मूला जो आपको पहले से पता है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। मतलब जो भी अगर प्लस या माइनस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो उसको कैसे आपको प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिखना है। प्रोडक्ट फॉर्मेट में इन तीन फॉर्मूलों के बिना आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो ये आप याद रखिए। फिलहाल मैं सम की तरफ बढ़ता हूं बच्चों, और ये देख लीजिए क्या क्या हुआ है। अच्छा बच्चों, इसमें हम ना एक स्ट्रैटेजी रखेंगे। स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे कि जो भी सम के अंदर जरूरतें हैं, जिसकी जिसकी हमको जरूरत है, वो सारे के सारे जो एक्सरसाइज फॉर्मूले हैं उनको हम पहले इकट्ठा कर लेंगे। माने जैसे इसमें सबसे पहले है इसकी जरूरत, तो आप क्या करिए ना, एक रफ वर्क करिए। रफ वर्क मतलब क्या कि आप ना साइड में सब चीजों को फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे कि पहली जरूरत है मुझे, मैं नंबर 1 डाल के रख लेता हूँ। पहली जरूरत है मुझे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की। तो ये एज पर फॉर्मूला क्या होगा, एम प्लस एन और एम माइनस एन। ये हम इसके साथ कर पाएंगे। सेकेंड सेकेंड आपको नीचे दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो आप हो सकता है इसका फॉर्मूला लगा दें। नहीं, फॉर्मूला लगाने से हो जाएगा गड़बड़। आपको ना जो भी चीजें हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में रखनी है। यानी कि इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एम प्लस एन 2 टाइम्स लिख सकते हो। एम प्लस एन को आप 2 बार लिख देंगे, ये हो जाएगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, आप इसका कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे ऐसा 2mn टाइप का होता तो कुछ कर पाते, कोई नंबर होता तो कर पाते। उसको हमें एज इट इज लीव करना होगा। और तीसरी जो बात है वो है m का क्यूब माइनस n का क्यूब, जिसका फॉर्मूला होगा m माइनस n और m का स्क्वायर प्लस mn प्लस n का स्क्वायर। ये क्या किया बच्चों, हमने जो भी जरूरतें थी वो स्टार्टिंग में लिख डाला। अब ना बच्चों हम करेंगे सम स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करेंगे, अब हम दूसरे हिस्से में चलेंगे, अपना सम फिर से लिखेंगे। आप ना अपने फेयर बुक में भी ऐसे ही करिए। पहले जो क्या क्या फॉर्मूले लगने वाले हैं ना वो साइड में इकट्ठा कर लेंगे तो आपका सम इजी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब मैं अपना सम लिखता हूं।
यानी इस सम को मैं दोबारा लिखूंगा। मैं लिखूंगा m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस mn प्लस n का स्क्वायर अपॉन m का क्यूब माइनस n का क्यूब। अब हमारे पास सब कुछ रेडी है। m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर यहां पर हमने पता लगा लिया है, वो क्या होता है m प्लस n और ब्रैकेट m माइनस n, और नीचे m प्लस n का होल स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है m प्लस n लिखना है। हमने पहले ही बता दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा m का क्यूब प्लस mn प्लस n का स्क्वायर। लेकिन नीचे वाले का क्या होगा m माइनस n, वो यहां पर हमने देखा हुआ है m का स्क्वायर प्लस mn प्लस n का स्क्वायर। तो बच्चों अब इतनी सारी चीजें हैं रेडी। इससे होगा क्या कि बहुत कुछ कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा वो आप देखिए, m प्लस n कैंसिल, ये देखिए m स्क्वायर प्लस mn प्लस n का स्क्वायर, और ये भी कैंसिल हो गया। ये देखिए m माइनस n कैंसिल हो गया, यानी ऊपर लगभग कुछ बचा ही नहीं, और नीचे क्या बचा m प्लस n। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करके रख लेंगे साइड में, तो इसे सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें कैंसिल होंगी। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। हमारा अगला सम ये रहा। काफी सारी चीजों की जरूरत है इसके अंदर, कुछ नहीं, करते हैं इकट्ठा। सबसे पहला जो ये है ए स्क्वायर प्लस 10a, एक काम करता हूं ना बच्चों, मैं इसको रफ वर्क यहाँ पे करने के बजाय मेरे रफ वर्क मैं उस साइड कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि चीजें एक्चुअली ज्यादा आसान हो जाएंगी। जैसे कि मैं रफ वर्क के लिए उस तरफ जाता हूँ तो मुझे सम दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, मैं उसी सम का इस्तेमाल कर लूंगा, है ना। तो सबसे पहली जरूरत है मुझे ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 की। तो इसको क्या होता है बच्चों, ये देखिए अगर आप याद करेंगे तो ये आपका 6.1 है। 6.1 में आपने फैक्टराइज करना सीखा कि आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 आ जाए और प्लस कर दिया तो 10 आ जाए। क्या होते हैं वो नंबर, वो होता है 7 3 तो आप करेंगे ए स्क्वायर। अच्छा, आपने ये भी सीखा बच्चों कि इसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि आपको ढूंढना था एक 7 3 आपने ढूंढा, 7a प्लस 3a प्लस 21। इसके लिए हमने कुछ सीखा है। आप ना 6.1 बहुत अच्छे से सीख लो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वो विस्तार करना थोड़ा मुश्किल है। 6.1 में आपको ये फैक्टराइज कैसे करते हैं वो बहुत अच्छे से सिखाया है बच्चों। मैं फिर से आपको एक बार ध्यान दिला देता हूं मैं, कि आपको जब ये देखते हैं कि यहाँ पर प्लस है, जब ये देखते हैं कि यहाँ पर प्लस है, तो आपको क्या डिसाइड करना होता है, या तो दोनों प्लस हो सकता है या तो दोनों माइनस हो सकता है। वो कौन बताता है, वो ये बताते हैं भाई साहब। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने फैक्टराइज किया हुआ है। अब a ले लेंगे कॉमन और बचेगा a प्लस 7, और यहां पर ले लेंगे 3 कॉमन और बचेगा a प्लस 7। अब इन दोनों में आ जाएगा a प्लस 7 कॉमन और बचेगा क्या, a प्लस 3, ये बच जाएगा। ये हो गया मेरा पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा करते हैं, वो भी बच्चों उस तरह से फैक्टराइज ही करना है। a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई किया तो 7 आ जाए और सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ जाए, तो वो होता है 7 1 जा। दूसरी बात, एक माइनस यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए 7, 7 मल्टीप्लाई करने पे 7 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 6 चाहिए, तो वो है 7 1 जा।
अब माइनस है तो बच्चों किसी एक को तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो पहले वाले को प्लस आएगा और दूसरे वाले को माइनस आएगा। यही सब हमने 6.1 में सीखा है। तो ये आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस a माइनस 7। अब यहां पर ले लेते हैं a कॉमन और बच जाएगा a प्लस 7। यहाँ पे -1 कॉमन, देखिए कुछ भी जब कॉमन नहीं होता बच्चों तो 1 कॉमन होता है, और यहाँ बचेगा a माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है a प्लस 7 और a माइनस 1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। थर्ड a स्क्वायर माइनस 1, इसको आप देखेंगे तो ये कुछ आप a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसका मतलब होगा a माइनस 1 और a प्लस 1। ठीक है बच्चों, a माइनस 1 a प्लस 1 ये हो सकता है। और जो आपको लास्ट वाला दिख रहा है a प्लस 3, इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो एक सिंगल टर्म है। ओके, तो अब हम बच्चों सारे चीजों के साथ रेडी हैं। अब हम सम को कर सकते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये रहा वो a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a प्लस 7। इससे क्या होता है जब रफ वर्क करके लिखते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना होता, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करो। अच्छा, देन डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस 7 और a माइनस 1। ग्रेट। फिर a स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट a माइनस 1 एंड a प्लस 1। और जैसा कि हमने बताया था इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, उसे a प्लस 3 वैसे ही रख देंगे। अब आप देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो a प्लस 7, a प्लस 7, a प्लस 3, a प्लस 3, a माइनस 1, a माइनस 1, और एंड में बचा क्या? आपके पास बचा a प्लस 1। तो इस तरह से सम हो गया इजी। ये हमारा रफ वर्क था, ये आप ध्यान रखना, ये समझना जरूरी है। ऑलराइट बच्चों, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब किसी भी बड़े सम को बच्चों प्लानिंग के साथ करिए। अच्छा, अभी करते हैं नेक्स्ट वन। ये है हमारा थर्ड वन। क्या क्या चीजें जरूरती हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना रफ वर्क रेडी रखूंगा। चलिए, रफ वर्क रेडी रखने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है इन बिटवीन, और चीजों को अब रफ वर्क करते हैं। सबसे पहले 8x का क्यूब माइनस 27y का क्यूब। ठीक है बच्चों, सो लेट अस डू ऑल दैट। 8x का क्यूब मतलब हुआ 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब। मतलब बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a का क्यूब माइनस b का क्यूब। व्हाट दैट सेज? इट सेज पहला a माइनस b, यानी कि 2x माइनस 3y। देन a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, अच्छा तो बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूं। a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 2x इंटू 3y प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। फॉर्मूला आज हमने अपने पहले पेज पर भी देखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया मेरा ऊपर वाला हिस्सा, द फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला हिस्सा देख लेता हूं मैं। सेकेंड वाला हिस्सा क्या है? ध्यान रखो, जब ये जो रफ वर्क है ना बच्चों, ये सेम पेज पर ही दिखाना आप जहां पे आप सॉल्व करते हो। पहले ये सारी चीजें आप कर लेंगे, फिर आप लिखेंगे। अच्छा ठीक है, तो मुझसे यहाँ पर होगी थोड़ी सी गड़बड़।
ये मैं ब्रैकेट अननेसेसरी ड्रॉ किया। अब करते हैं सॉल्व। तो बच्चों इसमें स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा, तो पहला वाला 2x का स्क्वायर है एंड सेकेंड वाला 3y का स्क्वायर है। तो हो जाएगा 2 2 4, नहीं 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 नहीं, एक बार हम क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। तो फैक्टराइज करना है हमें, डिफैक्टराइज नहीं करना। अब आ जाते हैं हमारे सम की तरफ। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो 8x का क्यूब माइनस 27y का क्यूब, इसका फाइनल आंसर क्या आया, ये आया। तो अब मैं डायरेक्टली वहां पे फाइनल आंसर डालूंगा बच्चों। यही होता है बाजू में रफ वर्क करने का फायदा, ये है कि आप यहाँ पर ज्यादा कचरा नहीं होगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल पाएंगे। 2x माइनस 3y, 4x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर। आफ्टर दैट नीचे भी हो जाएगा 2x माइनस 3y and in another bracket 2x plus 3y. So 2x minus 3y, 2x minus 3y हो गया कैंसिल, और हमारे पास क्या बच गया, 4x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3y बच गया। ठीक है, तो बस बच्चों इसमें और कुछ नहीं हो सकता, ये इसका फाइनल आंसर है। बहुत कुछ कर चुके हैं हम लोग, अब यहाँ पर छोटा स्टेप इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हमने रफ वर्क साइड में किया। यही सारी चीजें अगर हम यहाँ पर बताते तो जी भर के हमें लिखना पड़ता और वो सम अननेसेसरी आपको बहुत लेंदी लग जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। दिस वन, इसमें तो काफी कुछ मटेरियल है, तो वो काफी कुछ मटेरियल को हम सर्च आउट करेंगे। ठीक है, तो रफ वर्क करने के लिए इस बार हमें ज्यादा जगह लगने वाली है। नहीं, उतना भी जगह नहीं लगने वाला। चलिए फिर मैं रफ वर्क के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पार्टीशन कर देता हूँ, ये कर दिया, और अब रफ वर्क करता हूँ। सबसे पहले किसके बारे में सोच सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। इसका आप क्या कर पाएंगे, इसको आपको क्या करना है, दो नंबर सर्च करना है, जिसको मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आ जाए। क्या है बच्चों नंबर जिसको मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आ जाए, वो है 8 3 अच्छा माइनस है तो किसी एक को माइनस मिलेगा, तो मिडिल टर्म माइनस है तो इसको माइनस मिलेगा और इसको प्लस मिलेगा। सो विद दैट वी राइट x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। अब भैया दोनों में है x कॉमन, बच जाएगा x माइनस 8, इसमें है 3 कॉमन और बच जाएगा x माइनस 8। अब x माइनस 8 ले लेता हूं मैं कॉमन और बच जाएगा x प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट ऑलरेडी फैक्टर में है, अब ये है थर्ड वाला पार्ट, यानी कि मैं इसको डालूंगा सेकेंड नंबर ही। अब हम जो रफ वर्क करने जा रहे हो सेकेंड नंबर, x का स्क्वायर माइनस 64, जिसका मतलब होगा x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, जिसका मतलब होगा x माइनस 8 और x प्लस 8। ऑलराइट, एंड तीसरा है बच्चों x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना होल स्क्वायर का फॉर्मूला मत लगाना, हमें डिफैक्टराइज नहीं करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो इससे हम क्या करेंगे, सिंपली 2 बार लिख देंगे। अगर आपको होल स्क्वायर दिख जाएगा तो आप उसी ब्रैकेट को आप 2 बार लिखिए, इन बातों का ध्यान रखिए। चलिए भैया अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन पार्ट अब हो जाएगा बहुत इजी, लेट्स सी। ये लिया मैंने कलर और ये लिया पेन। ओके बच्चों, जस्ट सी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, इसकी जगह पर मुझे क्या लिखना है, ये लिखना है। क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 8 एंड x प्लस 3 अपॉन
x प्लस 3 x प्लस 8 इंटू x का स्क्वायर माइनस 64, तो ये रहा, ये हो जाएगा x माइनस 8 और x प्लस 8, और इसे तो सिर्फ 2 बार लिखना है, x माइनस 8 x माइनस 8। ओके बच्चों, देखिए क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है। x माइनस 8 x माइनस 8 बहुत दूर से कैंसिल हुआ, x प्लस 8 x प्लस 8, ओके ऑल राइट, x प्लस 3 x प्लस 3 x माइनस 8 x माइनस 8, ओहो सब कुछ कैंसिल, आंसर हुआ 1। देखा ना, अभी सम आपके लिए वहां पर एक्चुअली देखने गए तो हमें फॉर्मूला लगाने के बाद डायरेक्टली कैंसिलेशन पर ध्यान देना है, सम हो जाता है इजी, आपका सम खूबसूरत भी लगता, कचरा भी नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों फैक्टराइज करके आराम से इसको सॉल्व करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, विल सी द नेक्स्ट वन, द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में भी बहुत सारे काम हैं, चलिए करते हैं। हमें और दूसरा काम क्या है, पढ़ना ही तो है, लेट्स डू दैट। काफी सारे रफ वर्क करने पड़ेंगे, जैसे कि पहला हिस्सा है 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो बच्चों हमें करना क्या है, हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करा, तो देखो इसमें क्या होता है, जब x स्क्वायर के पहले कोई नंबर होता है तो हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखना होता है ना बच्चों। तो कितना आ रहा है, 3 2 6 आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 6 और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए, तो वो हो गया 3 2 माइनस है तो किसी एक को माइनस आएगा, मिडिल टर्म में माइनस दिख रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। चलिए इसे ब्रेक करिए, ये हो गया 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में 3x हो गया कॉमन, ये बचा x माइनस 1, यहां पर 2 हो गया कॉमन और बचा x माइनस 1, और अब इन दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 1 और बचा 3x प्लस 2। चलिए ये हमारा पहला हिस्सा हो गया। सेकेंड हिस्सा देखते हैं, सेकेंड हिस्से में क्या है, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसमें भी बच्चों, इसमें तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, आपको क्या सोचना है, मल्टीप्लाई किया तो 12, ऐड किया तो 7, तो वो है बच्चों 4 3 अच्छा ऐड करने पर है, प्लस करने पर है, इसका मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, यहां पर माइनस दिख रहा है तो दोनों हो जाएगा माइनस। ये फैक्टराइजेशन सीखने के लिए बच्चों 6.1 का वीडियो आप 3 से 4 बार देखिए, समझिए, है ना, वो समझ लेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, और ये हो जाएगा x कॉमन, बचेगा x माइनस 4, यहां पर हो जाएगा 3 कॉमन और बचेगा x माइनस 4। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, और क्या बच जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा। चलिए हमारा पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हो गया, अभी एक तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा क्या कहता है बच्चों, तीसरा हिस्सा कहता है कि 3x का स्क्वायर है माइनस 7x है माइनस 6 है। तो आपको पहले तो ऐसे सोचना होगा, 3 6 18, मल्टीप्लाई किया तो 18 और सब्ट्रैक्ट किया तो 7, क्या है वो, मल्टीपल 9 2 तो 9 2 हो गया। अच्छा सब्ट्रैक्ट करने पर है बच्चों, मतलब कोई तो एक माइनस है, तो पहले वाले को माइनस है, दूसरे वाले को प्लस है, क्योंकि मिडिल टर्म कह रहा है माइनस। तो अब हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 6, यहां पर 3x कॉमन, ये बचेगा x माइनस 3, और यहां पर 2 कॉमन और बचेगा x माइनस 3, यानी कि कुल मिला के एंड में क्या आया, ये आ गया x माइनस 3 कॉमन और 3x प्लस 2 बच गया।
चलिए बहुत अच्छी बात है। और फोर्थ वाला बच्चों बहुत इजी है, वो है एक्स का स्क्वायर माइनस 4, जिसका मतलब हुआ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जिसका मतलब हुआ एक्स माइनस 2 और x प्लस 2। तो अब हमने हर एक फैक्टर को ढूंढ लिया है। अच्छा, इसमें और एक ध्यान देने वाली बात है। क्या है वो ध्यान देने वाली बात? कि यहां पर है डिवीजन। जब डिवीजन है तो पहला स्टेप यही होगा कि हम इसे बदल देंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना बच्चों, तो सामने वाला पार्ट रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे इसे हम डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस 4 ऊपर चला जाएगा और 3x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 नीचे चला आएगा। ये आपको ध्यान देना है। बाकी पहले हिस्से में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ये होगा 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो ये ध्यान देना कि आपने डिवीजन से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया रिवर्स। ठीक है, डिवीजन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब बच्चों हम वैल्यूज को रखते हैं बिना किसी डर के। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ सही हो जाना चाहिए। सो लेट्स डू दैट। इसका वैल्यू यहां पर है, ये रहा हमारे पास वैल्यू। इसका वैल्यू है x माइनस 1 और 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 यहां पर है बच्चों। इसका वैल्यू रेडी, वो है x माइनस 4 और x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू यहां पर रेडी है, फोर्थ वाला, जिसका आंसर है x माइनस 2 और x प्लस 2। एंड देन इसका वैल्यू यहां पर रेडी है, जिसका आंसर है x माइनस 3 और 3x प्लस 2। तो इस पर ध्यान देना था। जो डिवीजन था, डिवीजन को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने पर वो उल्टा हो जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। बहुत कुछ होना तो चाहिए। क्या यहाँ पे कुछ भी कैंसिल हो रहा है? हाँ, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 कैंसिल हो रहा, और कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है बच्चों। ठीक है, कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ऊपर बचेगा x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 2, और नीचे x माइनस 4, x माइनस 3 और x माइनस 3, ये बच गया है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं बच्चों कि लास्ट में समराइज करने के लिए आप इसे एज अ फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि पहला वाला x माइनस 1, दूसरा वाला a माइनस बी, a प्लस बी है, मतलब आप लिख सकते हो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि माइनस 4। फिर नीचे क्या हो सकता है, x माइनस 4 को कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा x माइनस 3 का लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, पर ये अननेसेसरी स्टेप है। यहां तक एक्चुअली आपका फाइनल हो गया, आपने यहां तक लिखा, इनफ है बच्चों। ये स्टेप आपने लिखा चाहे नहीं लिखा, इट डजंट मैटर। तो ये था, अच्छा सम था, बढ़िया सम था, लेकिन धीरे धीरे आपको करना है, सुकून से करना है। आपने पीछे पहले रफ वर्क कर लिया एंड देन यू स्टार्टेड टू सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सम नंबर 6, छोटा सम है, बढ़िया सम है। रफ वर्क के लिए पहले मैं कर लूं स्पेशल अरेंजमेंट। ये मैंने कर लिया अरेंजमेंट। अब करता हूं मैं अपना रफ वर्क। जैसे इसमें दो ही चीजें हैं, 4x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, क्या करें, मल्टीप्लाई किया तो 24, तो मल्टीप्लाई किया तो 24 और ऐड किया तो 11। क्या है बच्चों नंबर, 8 3 अच्छा, प्लस करने पर है तो दोनों प्लस हो सकता है या दोनों माइनस हो सकता है। तो भैया फिलहाल दोनों माइनस होगा।
दोनों माइनस होगा क्योंकि मिडल टर्म है माइनस, सो ये कर दिया हमने माइनस। तो 4x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 4x कॉमन है, बचेगा x माइनस 2। इन दोनों में 3 कॉमन है, बचेगा x माइनस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? x माइनस 2 इन दोनों से कॉमन आ जाएगा और बचेगा 4x माइनस 3। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का जुगाड़। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 16x का स्क्वायर माइनस 9। इसका मतलब 4x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x माइनस 3 4x प्लस 3। 4x माइनस 3 4x प्लस 3, ये हो गया अपना काम। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो 4x का स्क्वायर मतलब इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया आंसर x माइनस 2 और 4x माइनस 3, और यहां पर आ गया 4x माइनस 3 और 4x प्लस 3। तो बच्चों हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर 4x माइनस 3 4x माइनस 3 हो गया कैंसिल, और हमारे पास बचा x माइनस 2 और 4x प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो ये सब तो बड़ा इजी था, छोटा सा था। नेक्स्ट, ये काफी कुछ है इसके अंदर, कोई बात नहीं, हम सबसे निपटेंगे। चलिए पहले पार्टीशन कर दें, इसका रफ वर्क निकाल लें। अच्छा बच्चों, इसमें भी है डिवीजन। डिवीजन है तो एक चीज तो होने वाला है कि डिवीजन की जगह पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और जब यहाँ पर डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 25a का स्क्वायर माइनस 1, और नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। पहले हिस्से को कुछ नहीं होने वाला बच्चों, पहला हिस्सा वैसे का वैसे ही रहेगा। a का क्यूब माइनस 27 अपॉन 5a का स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3। यहां कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक एक रफ वर्क करते हैं बच्चों। चलिए पहला है a का क्यूब माइनस 27, तो ये देखा जाए तो हो गया है a का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो आप इसमें a का क्यूब माइनस b का क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके हिसाब से a माइनस b यानी a माइनस 3, फिर आएगा a का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब प्लस 3a प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9। पहला रफ वर्क हो गया। दूसरा दूसरा कह रहा है 5a का स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3। तो आपको करना क्या है बच्चों, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 3 जा कितना होता है? 15 होता है। तो मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए और ऐड करने पर 16 आना चाहिए। तो भाइयों वो है 15 वन जा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5a का स्क्वायर माइनस 15a। अच्छा, प्लस है ना, तो दोनों माइनस होगा या दोनों प्लस होगा? तो फिलहाल बीच का प्रोडक्ट माइनस दिख रहा है तो माइनस माइनस होगा। माइनस 15a माइनस a प्लस 3। अब इन दोनों में है बच्चों 5a कॉमन और ये बचा a माइनस 3। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा और बच जाएगा a माइनस 3। अब दोनों में आ गया a माइनस 3 कॉमन और बच गया 5a माइनस 1। सेकेंड हो गया। अब थर्ड है 25a का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 5a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 5a माइनस 1 5a प्लस 1। ठीक है बच्चों, और फोर्थ एक लास्ट a का स्क्वायर प्लस
3a प्लस 9। बच्चों इसका कुछ नहीं होने वाला, और हिंट के तौर पर हमें ये दिख रहा है कि एक जगह पर ये मिल रहा है तो वो कैंसिल भी होने वाला है बाद में, ठीक है। तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका कुछ भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो दो नंबर क्या है जिसको मल्टीप्लाई करे 9 करे और ऐड करे तो 3 आ जाए। चलिए अब सब मसाला मटेरियल रेडी है, अब सब्स्टिट्यूशन की बारी है। a का क्यूब -27, इसका आंसर आ गया है a-3 a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 अपॉन, इसका आंसर आ गया है a-3 और 5a-1। वेरी गुड। इसका आंसर आ गया है 5a-1 5a+1, और इसका आंसर आ गया है, इसका तो हमें वैसे का वैसे ही रखना था, a² प्लस 3a+9। अब हमें देखना है कौन क्या कैंसिल हो पा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि a² प्लस 3a+9 a² प्लस 3a+9 हो गया कैंसिल, 5a-1 5a-1 हो गया कैंसिल, a-3 हो गया कैंसिल, और एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा आप लोगों के जैसा आ गया आंसर। ओके, तो 7 सम भी हो गया बच्चों डन। चलिए देखते हैं आगे क्या है फन। ओके, हियर इज 8 सम, मेरे ख्याल से ये लास्ट सम है, देखते हैं। सारे रफ वर्क करने होंगे हमें, तो एक पार्टीशन कर लेता हूं मैं, ये कर लिया पार्टीशन, और अब रफ वर्क पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला है बच्चों 1 माइनस 2x प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आप ये कह सकते हो बच्चों कि ये दरअसल इस तरह से है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दरअसल ये 1 का स्क्वायर है, -2 इंटू एक्स इंटू 1 है, प्लस x का स्क्वायर है। यानी बच्चों ये कुछ कुछ a का स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर जैसा लग रहा, यानी इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस एक्स 2 बार, जो आपको काम आ जाएगा। डन। सेकेंड पार्ट है 1 माइनस एक्स का क्यूब, जिसका मतलब हुआ 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यानी a माइनस बी 1 माइनस एक्स, a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस ए बी 1 इंटू एक्स एक्स होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ये यहां पर मिल गया। जो थर्ड पार्ट है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, वो हमारे लिए हिंट ही है कि वो सेम मिल रहा है ऑलरेडी, इसके जैसा ही तो है वो, सो नो नीड टू डू एनीथिंग। और फोर्थ वाले का भी हम कुछ नहीं करेंगे, वो भी बेचारा गाय आदमी है, जाने दे, उसको परेशान नहीं करेंगे। ओके, तो अब सारे वैल्यूज रखते हैं। 1 माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर, इसकी जगह पर आएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ओके, और इसकी जगह पर आ गया 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इनटू, इसको वैसे ही रखना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस एक्स कैंसिल हुआ, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ये भी कैंसिल हुआ, यानी हमारे पास बड़ा प्यारा सा छोटा सा आंसर बच गया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो बच्चों इस तरह से हो गया ये कंप्लीट, बहुत अच्छा प्यारा सम। रफ वर्क करने की आदत रहेगी बच्चों तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा, और इसके साथ ही आपने कर लिया है ये एक्सरसाइज कंप्लीट। मुबारक हो भाई, आपका चैप्टर 6 हो गया पूरा। तो बच्चों हमने चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दो चैप्टर कर लिए हैं कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम 7 पर, फिर 8 पर, और फिर 9 पर। आपका सेमेस्टर का पोर्शन हम कर देंगे कंप्लीट। ध्यान रखिएगा,
हम जुड़ने वाले हैं बहुत ही जल्द स्कॉलरशिप्स एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ, बट पहले कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। तब तक पढ़िए, दूसरों को बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक को एक ठोक दीजिए, थोड़ा मजा आए पढ़ाने में। थैंक यू सो वेरी मच।